मुझे हॉरर स्टोरीज पढ़ने का बचपन से क्रेज था। आज के समय में ये काफ़ी आसान हो गया है। इंटरनेट की सुविधा से कहानियों और कहानियों से जुड़ी सच्चाई जानने की इच्छा भी पूरी कर दी है। ऐसी एक कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए मैंने गूगल पे ढेर सारी सर्च करी थी और वो कहानी थी भानगढ़ के किले की। काफ़ी कुछ जानने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं भानगढ़ जाके इस डर को महसूस करूंगी। बस बस यही जगह थी वो जो मुझे आकर्षित कर रही थी। आखिर आज की दुनिया में भी ऐसी डरावनी शक्तियों का अस्तित्व है। शाम के 6 बजने को थे और मैं भानगढ़ पहुंच चुकी थी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी किसी तरह यहाँ साथ लाने में कामयाब हो गई थी। हम किले के चारों ओर घूम चुके थे। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं घटित हुआ था जिससे मुझे डर महसूस हो। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जरूर घबरा रही थी। हम दोनों बुरी तरह थक चुके थे। चल यार, वापस चलते हैं। अंधेरे से मुझे यूं डर लगता है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है। अब हमें चलना चाहिए, मैंने जवाब दिया। तभी हमारे सामने से हमें आता हुआ कोई दिखाई दिया। वो लगभग 23 से 24 साल का एक लड़का था। थैंक गॉड, कोई इंसान तो दिखा मुझे यहाँ, उसने हमें देखते हुए कहा। आप कौन? मैंने उससे पूछा। मुझे रहस्यमय जगह पे जाना और उस पर रिसर्च करना बहुत पसंद है। इस किले के बारे में बहुत सुना था तो दोस्तों के साथ यहाँ आ गया। दरअसल मैं रास्ता भूल गया था और इसी वजह से काफ़ी दूर निकल गया और 2 दिन से यहीं भटक रहा हूँ। शुक्र है आप लोग मिल गए हैं। अब मैं आराम से इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। मेरी दोस्त मुझे खींच के यहाँ से चलने को कह रही थी। ठीक है, आप हमारे साथ चल सकते हैं। वैसे भी शाम ढलने वाली है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। हम तीनों एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मेरी दोस्त ने कसकर मेरा हाथ पकड़ रखा था। अभी हम थोड़ी दूरी गए होंगे कि तभी सामने गिरे सूखे पत्तों के बीच कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। हम हिम्मत करके उनके पास गए। देखा तो हमारा खून जमाने वाला सीन हमें दिखाई दिया। सामने गिरे सूखे पत्तों पर किसी लड़के की लाश पड़ी थी जिसका मुंह हमारे ठीक उल्टी दिशा में था। हमने सोचा हम वापस मुड़ जाएं, लेकिन फिर डरते डरते आगे बढ़कर मैंने और मेरी सहेली ने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी और हमारी एक साथ भयानक चीख निकली। ये तो। उन्होंने सामने देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था जिसकी लाश उन दोनों के सामने पड़ी थी। और मेरी आंख खुल गई थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। खौफ से मैं कांप रही थी। पर यह बात मुझे बहुत सुकून दे गई कि यह सिर्फ एक सपना था।